नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सुखी, समृद्ध और खुश होंगे। खुश होना बहुत जरूरी है। खुश रहने से कितनी ही आने वाली समस्याएं, प्रेजेंट की समस्याएं कब कैसे अपना रास्ता बदल लेती हैं और आपके पास से चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि खुश रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय मैं एक बहुत ही कारक विषय पसंद करके लाया हूँ। ये इतना सटीक, सरल और कारक है कि जो भी इस उपाय को करेगा उसके फल से वो वंचित नहीं रहेगा, उसको अवश्य इसका फल मिलेगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो अच्छा तो नहीं कह सकते इसको, पर कुछ लोग इतने मजबूर हो गए हैं, इतने दुखी हो गए हैं कि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, कितने ऐसे फोन आते हैं जो महिलाएं बहुत ही दुखी दुखी हो गई हैं। कितने ऐसे पुरुषों के फोन आते हैं कि जिनकी पत्नियां किसी और के साथ सेट हो गई हैं और वो घर छोड़ के जा चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वो किसी के प्रेम जाल में फंस के और घर से चली गई हैं। वो पुरुष दोस्तों रोते हैं। ऐसी के कितनी ही महिलाएं हैं जिनके पति अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और महिला के साथ जाके रहने लग जाते हैं या चले गए हैं और वो वापस अपने बच्चों के और अपनी पत्नी के पास आते नहीं हैं। उनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से हटा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो लोग रह गए हैं उनकी जीवन यापन और उनकी जिंदगी कैसी होगी, आप सिर्फ कल्पना करिए। कुदरत दो लोगों को मिलाती है और उनकी शादी विवाह करवाती है। उसका मतलब है कि वो दोनों एक साथ मिलके और इस जीवन को धन्य बनाने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। उसमें से कोई एक कहीं इधर उधर फटक जाता है तो दूसरे की जिंदगी बदतर से बदतर हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष। सुखी एक भी नहीं रह पाता है और जो चले जाते हैं किसी और महिला के पास या पत्नियां किसी और पुरुष के पास चली जाती हैं तो वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजारते हैं। दुखी वो लोग होते हैं जो रह जाते हैं। तो उनके लिए ये उपाय बहुत ही सचोट, सटीक और कारगर है। इस उपाय को करने से उनकी जो समस्या है, अगर किसी पुरुष की पत्नी चली गई है तो वो वापस आ जाएगी, या फिर जिसके पास चली गई है वो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाएगा और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिसकी पत्नी चली गई है वो वहां आपस में वो महिला और जो पुरुष है वो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाएगा और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्रिया या ये उपाय शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, मेरी चैनल में जो भी नए व्यूअर आए हों वो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों,
इस उपाय को कैसे करना है या इस क्रिया को कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूं। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, कोई भी क्रिया या कोई भी पूजा या कोई भी अनुष्ठान या कोई भी उपाय जो भी करता है उसको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। साधक चाहे जो भी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास और समर्पण भाव के साथ ही उस उपाय को करना है, तो ही इसका फल प्राप्त होगा। दोस्तों, तो इस उपाय को कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, शनिवार या रविवार, ये 2 दिन में से कोई भी एक दिन पसंद करना है आपको। या तो शनिवार पसंद कर लें या फिर रविवार, किसी भी एक ही दिन करना है आपको। वो जैसे कोई पुरुष कर रहा है तो उसकी पत्नी जहां भी चली गई है, जिस पुरुष के साथ भी रहती है या फिर उनका आना जाना बना रहता है पर पुरुष का, तो वो दोनों के पांव की मिट्टी ले लेनी है आपको। क्या करना है, दोनों के, उस महिला और उस पुरुष दोनों के पांव की मिट्टी ले लेनी है और वो मिट्टी लेके आपको अपने पास रख लेना है। उस मिट्टी में से आपको क्या करना है, आपको एक पुतला या पुतली बनानी है। चाहे वो महिला करे चाहे वो पुरुष, जिसके भी, जैसे जिस महिला का पति चला गया है तो वो महिला कर सकती है, जिस पुरुष की पत्नी चली गई है तो वो पुरुष कर सकता है। और 2 प्रेमी प्रेमिका, जैसे प्रेमी की प्रेमिका छोड़ के किसी और के साथ अपना वो शुरू कर दिया है तो वो प्रेमी कर सकता है। और किसी लड़की का प्रेमी अगर किसी और लड़की के साथ सेट हो गया है तो वो प्रेमिका भी कर सकती है। ये कोई भी कर सकता है। करना क्या है, वो जो दोनों साथ में हैं उनको अलग करना है। जब वो अलग हो जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो उन दोनों के पांव की मिट्टी ले लेनी है, चाहे कोई भी पांव की, पर्टिकुलर किसी पांव का इसमें मैंने आपको नहीं बताया है। उसके पैरों की मिट्टी होनी चाहिए। उस मिट्टी में कुछ मिट्टी और ऐड करके पुतली एक बना लेनी है और उस पुतली को आपको रख लेना है। उससे पहले आपको एक मंत्र को सिद्ध करना है। क्या करना है, मंत्र सिद्ध करना है। उस मंत्र का जाप 1,00,000 बार आपको करना होगा। जब उस मंत्र का आप 1,00,000 जाप करेंगे तब वो मंत्र सिद्ध होगा। और जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मंत्र इस तरह से है, ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषणम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र मैं फिर से आपको एक बार बोल के बता देता हूं। ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषणम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र में मैंने अमुकस्य और अमुकेन 2 शब्द बोले हैं। वो दोनों की जगह आपको उस पुरुष का और उस स्त्री का नाम बोलना है।
जिनके बीच में या जिनको अलग करना है, जो दोनों साथ में रह रहे हैं, नाजायज ढंग से वो रह रहे हैं, तो उन दोनों को अलग करना है। तो आपको अमुकस और अमुकेन नहीं बोलना है, आपको उन दोनों का नाम बोलना है। इस मंत्र से सबसे पहले आपको बैठ के इसका 1,00,000 जाप करने हैं, तब ये मंत्र सिद्ध होगा। इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद चाहे आप 1 दिन में या फिर निश्चित टाइम फिक्स करें, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, जैसे भी आपको उचित लगे, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे सुबह 8 बजे बैठेंगे और 10 बजे तक बैठेंगे, तो फिर दूसरे दिन भी 8 से 10 में ही आपको बैठ के जाप करने हैं। 4 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में, जैसे भी आपको, जो आपको सूट करे उस ढंग से इसको सिद्ध कर लेना है। इसके 1,00,000 जाप कर लेने हैं। जब आप 1,00,000 जाप कर लेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होने के बाद आपने जो पुतली बनाई है दोनों के पैरों की मिट्टी लेके, उस पुतली को सामने रख के और इसी मंत्र का आपको 108 जाप करने हैं। क्या करना है? उस पुतली को अपने सामने रख के 108 जाप करने हैं। 108 जाप करने के बाद आप इस पुतली को लेके कहीं भी शमशान भूमि में जाके इसको गाड़ दें। शमशान भूमि में जैसे ही आप इस पुतली को जाके गाड़ेंगे, दोस्तों, उन दोनों के दिमाग पे इसका असर शुरू हो जाएगा और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे और ऐसे करते करते दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे। एक इस दिशा में चलेगा तो दूसरा इस दिशा में चलेगा और उनके बीच में प्रेम जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा। और जब दोनों अलग हो जाएंगे तो उनको जहां रहते थे, जिसके साथ रहते थे, उसकी आवश्यकता जरूर हो जाएगी और वो वापस अपने घर आ जाएंगे। तो आपको ये उपाय करना है। इस क्रिया में या इस उपाय में दोस्तों, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है जो आपकी समझ में ना आया हो तो दोस्तों पूछें अवश्य। हाँ, इसके साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि ये वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर अवश्य करना। पता नहीं कब कहाँ किसके काम लग जाए, कहाँ किसको इसकी ज़रूरत हो, किसी ज़रूरतमंद के हाथ लग जाएगी तो दोस्तों उसका भला हो जाएगा और जब उसका भला हो जाएगा तो उसका आशीर्वाद आपको भी कुछ मिलेगा। नमस्कार।